अच्छा जी, किसके? ये लिखेंगे इसमें ना। तो ये अभी हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, एक बार और कर रखी हमने। जब एल्कोहलों का तो भाई जब एल्कोहलों का K2Cr2O7 जब एल्कोहलों का K2Cr2O7 के अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 के अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण कराया जाता है। अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण कराया जाता है। ऑक्सीकरण कराया जाता है तो एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। जब एल्कोहलों का K2Cr2O7 के अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण कराया जाता है तो एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। और अभी क्या लिख देंगे, एसिटाल्डिहाइड लिख देना। ओके भाई, हाँ जी। एल्कोहलों का Cu द्वारा इसके बनाने की तीसरी विधि है ये, एल्कोहलों का Cu द्वारा ऑक्सीकरण। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब यहाँ इसकी जगह बस Cu आ जाएगा और 370 पूरा 300 आ जाएगा। 300 डिग्री सेल्सियस ताप आ जाएगा। यहाँ Cu आ जाएगा। हाँ जी, इसमें है कि हैंड डाल दिया। देखो सर, जब एल्कोहलों का Cu द्वारा ऑक्सीकरण कराया जाता है, जब एल्कोहलों का Cu द्वारा ऑक्सीकरण कराया जाता है
तो एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। ऑक्सीकरण कर दिया हमने। एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कुछ एक बनेगा। हाँ जी, कौन सा चैप्टर चल रहा है? 12, 13, 14। दरअसल 3 भी रह जाएंगे, दूसरी बात वो थोड़े थोड़े से रह जाएंगे ना, क्योंकि आधे आधे तो निकाल दिए वो। 16 तो पूरा निकाल दिया। हेडिंग है ओजोनीकरण बनाने की 4th विधि है, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट भी होती है। ओजोनीकरण या ओजोनाइड। अब देखो इधर, अब सुन लो यार इधर जरा। ओजोनीकरण या ओजोनाइड द्वारा, अब देखो ये होता क्या कि जब किसी एल्कीन को, एल्कीन होते हैं ये, जब किसी एल्कीन को ओजोन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो ओजोनाइड बनते हैं। अब ओजोनाइड बनने का मतलब क्या होता है कि एक बंध टूटता है, ये बंध टूटेगा और एक ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा। कार्बन के बंध पूरे हो गए, एक बंध इधर से आ गया, एक बंध इधर से आ गया। ऑक्सीजन के भी आपस में 2-2 बंध पूरे होना चाहिए था, ऐसा हो गया, ये हो गया। लेकिन ऑक्सीजन कितने खर्च हुए? अभी 2 खर्च हुए हैं। अभी एक ऑक्सीजन बच गया। अब एक ऑक्सीजन कहाँ लगेगा? तो ये वाला बंध टूटेगा और ये दोनों से जुड़ जाएगा, और ये जो भी बना है ना, ये ओजोनाइड कहलाता है। ओजोनाइड। अब ये जो ओजोनाइड होता है ना, इसका जिंक चूर्ण की उपस्थिति में जल अपघटन करते हैं, मतलब जिंक से इसकी क्रिया कराते हैं। तो जब जिंक के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं ना, तो बॉन्ड ब्रेक होता है, और बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से। अब देखो CH2O है, CH2O। CH2O का मतलब होता है कि इसका एक H पहले लिख दो, क्या नाम हो गया? कल बताया था H की वजह से फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड बनते हैं। अब एक फॉर्मेल्डिहाइड इधर से बनेगा, एक इधर से बनेगा, तो HCHO और Zn जो है वो एक ऑक्सीजन बचेगा, वो Zn के साथ चला जाता है, ये बनता है फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये भी जरूरी नहीं कि फॉर्मेल्डिहाइड ही बनेगा, कभी कभी एल्डिहाइड और कीटोन का मिश्रण भी बन जाता है। वो डिपेंड करता है कि हमने यहाँ कितने कार्बन लिए हैं, जैसे कि CH3CH ये है। अब इसका हम ओजोनीकरण करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। बंद यहाँ से ब्रेक होगा, इससे कुछ नहीं कहेगा कोई भी। अब ये बंद टूटेगा और जी ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक यहाँ जुड़ेगा, और ये एक ऑक्सीजन अभी बचेगा, तो ये बॉन्ड अभी फिर ब्रेक होगा ऐसे। अब
जब ये पूरा का पूरा ये ओजोनाइड बन गया, नाम इसका ओजोनाइड होगा, ओजोनाइड। फिर ये जिंक के ऊपर, ये जिंक के साथ क्रिया करेगा, जल अपघटन करेगा जिंक चूर्ण के साथ। तो होगा क्या कि बॉन्ड ब्रेक होंगे। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से पूरा बंद टूटेगा, यहाँ से पूरा बंद टूटेगा, और ये लाइन तुम करके दिखा सकते हो डॉट डॉट। तो जी अब बनेगा क्या फिर, ना बनन लगे। तो जी बनेगा तुम्हारा CH3 और देखो CHO, और देखो यहाँ फॉर्मल्डिहाइड और यहाँ ZNO। तो जी इतना बन जाता है तुम्हारा ये। तो भाई जब लिखा था, जब एल्किन को ओजोन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो ओजोनाइड बनते हैं। अभिकृत, हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं या ऑक्सीकृत करते हैं, दोनों एक ही बात है। तो ओजोनाइड बनते हैं, तो ओजोनाइड बनते हैं, ओजोनाइड बनते हैं जिनका जिंक चूर्ण की उपस्थिति में, जिनका जिंक चूर्ण की उपस्थिति में, सॉरी, जिंक चूर्ण के साथ, जिनका जिंक चूर्ण के साथ जल अपघटन कराने पर, जिनका जिंक चूर्ण के साथ जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों का मिश्रण बनता है। एल्डिहाइड, कीटोन या दोनों का मिश्रण बनता है। या दोनों का मिश्रण बनता है। हो गया। अब देखो इधर, अभी तक जो है ये हमारी अभी विधि चल रही है। अब इसमें देखो एक और तरीका हो जाता है। ये तो हमारे पास एल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड बने, लेकिन एल्डिहाइड अलग अलग बने हैं। एक होता है एसिटाल्डिहाइड, एक होता है फॉर्मल्डिहाइड। डिपेंड करता है वो कि यहाँ क्या लिया गया है। ठीक है जी। अब ऐसा हो कि कौन है, अब यार इधर भी देख लो। अब CH3 ये सब है, इसमें हम क्रिया करा रहे हैं ओजोन से, CCl4। अब इसमें जहाँ डबल बॉन्ड होता है वही टूटेगा। ये है, ये बेचारे कोई लड़ाई वड़ाई में कोई भाग नहीं ले रहे, इन्हें कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई कुछ नहीं कहेगा, अलग खड़े, इनसे ही कहना जो भी कहना। तो जी जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे, और फिर एक दूसरा वाला बंद टूटेगा तो ये ऑक्सीजन आ जाएगा। बना ये भी ओजोनाइड ही है, ओजोनाइड है। अब क्या होता है, जल अपघटन करा दिया हमने, जल अपघटन करा दिया तो ब्रेक होगा कहाँ से, ये और ये। जब ब्रेक होगा, क्योंकि जैडन को सिर्फ एक ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब देखो इधर CH3C, ये C आ गया, और इधर को फिर पीछे को CH3 आ गया, और यहाँ को डबल बंद, ये वाला डबल बंद, कौन सा वाला बचा है, ये वाला ऑक्सीजन। और ऐसे ऐसे ना, एक ये बचा ना इधर से, ऐसे एक इधर से बचता है, तो यहाँ 2 से गुणा हो जाती है, और बाकी जो है वो ZNO अलग निकल जाता है, और ये होता है एसीटोन, ये होता है एसिटैल्डिहाइड, और होता है फॉर्मल्डिहाइड। सारी अभिक्रिया डाल लेंगे। जब ऐसे अभिक्रियाएं करते हैं ना,
तो जो सामने खड़ा हुआ देख रहा होता है, जैसे अभिक्रिया को कॉन्सेप्ट नहीं पता, जिसने डाटा करी होती है ना, तो उसे देखने में ऐसा लगता है यार बड़ी भयंकर अभिक्रिया है, क्योंकि आड़े टेढ़े जब यौगिक बनते ना खोल खोल। इधर वाला बता क्या हो सकता है, घट्टा मान लेंगे। देखो इधर अगर कोई इसका नाम पूछेगा, इधर से शुरू करेंगे 1 2 3 4, अब 2 पर और 3 पर है 2,3 डाई मैथिल ब्यूटेन, ब्यूट और हाँ ठीक है ब्यूट हो गया, और दूसरे नंबर पे 2 इन, तो 2 ब्यूटीन लिख सकते थे हम इसे, ये इसका नाम होता है। कार्बन की खासियत है कि कार्बन कितनी भी लंबी श्रृंखला बना सकता है, कोई रोक टोक नहीं होती इसे। हाँ बनाने की विधि पढ़ लें हम इसकी, तो ये 5वीं विधि होगी तुम्हारी। जब किसी साइनाइड का अपचयन कराया जाता है, और अपचयन कराने के लिए HCl और जी H2O, सॉरी HCl और Zn, HCl और जिनके साथ जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन मिलती है, नवजात हाइड्रोजन से बनती है, तो नवजात हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन। अब नवजात हाइड्रोजन के 2 अणु लिए जाते हैं। अब साइनाइड की फॉर्म हम खोल के दिखाएंगे ऐसे करके। अब ये अभिक्रिया कैसा होगी, अभिक्रिया होगी इसमें से एक बंध टूटेगा, एक H जो वो इससे जुड़ जाएगा, एक H इससे जुड़ जाएगा, तो होगा CH3CH डबल बंध NH। इसका जल अपघटन कराएंगे हम, जल अपघटन। अब जब जल अपघटन कराते हैं तब यहाँ से ये पूरे का पूरा जो NH है ये H2 के साथ चला जाता है, यहाँ O आ जाता है, इसे रिप्लेस कर देता है CH3CHO, और यहाँ NH और 2 H और आ जाते हैं, अमोनिया गैस अलग निकल जाती है, और ये हो जाता है एसीटैल्डिहाइड। परिभाषा ये है कि जब किसी साइनाइड का अपचयन कराया जाता है, तो योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है जिसका जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड बनते हैं। यह विक्रिया स्टीफन अपचयन कहलाती है, क्योंकि अपचयन हो रहा है तो नाम ही स्टीफन अपचयन कहा जाता है। इसे लिख देंगे SN, SN है यार। दरअसल इन दोनों का काम क्या है, ये इसकी उपस्थिति नहीं बोल रहे हैं, दरअसल इन दोनों की अभिक्रिया से नवजात हाइड्रोजन मिलती है, और वो नवजात हाइड्रोजन याद रखना, एक होती है हाइड्रोजन से चाहते तो उससे भी अपचयन हो जाता है, लेकिन जब तीव्र अपचयन करना होता है ना तो नवजात हाइड्रोजन ली जाती है। ऐसी ऑक्सीकरण नॉर्मली O2 से हो जाता है, लेकिन नवजात ऑक्सीजन से तीव्र ऑक्सीकरण होता है, नहीं ऐसा होता है, ऐसा H2 की कहाँ है, H2 की अभिक्रिया हो रही है, देखो ना ये H इसके साथ चला था, O इससे आ जाता है ये, हाँ लिखेंगे जब साइनाइड का अपचयन कराया जाता है, जब साइनाइड का अपचयन कराया जाता है तो योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है, योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है जिसका जल अपघटन कराने पर, योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है जिसका जल अपघटन कराने पर, जिसका जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड बनते हैं।
इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा नेमिंग अभिक्रियाएं हैं, याद रखना। इतनी नेमिंग अभिक्रियाएं किसी चैप्टर में जितनी इसमें। अभी इससे पहले भी हमने रोजनमुंड अपचयन पढ़ा था, स्टीफन अपचयन अभी आ गया है। इसके बाद हम गटरमान कोच अभिक्रिया पढ़ेंगे। गटरमान, फिर क्लीमेंसन अपचयन, पर्किन अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, त्रिशंको अभिक्रिया, बेंजोइन संघनन, हाँ साइंटिस्ट, त्रिशंको, हाँ गटरमान, गटरमान कोच, एक गटरमान कोच अभिक्रिया है, एक गटरमान अलग सा अभिक्रिया भी है। वो इस वाली अभिक्रिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अगले चैप्टर में आएगी, सैंडमैन अभिक्रिया के साथ। कहीं कहीं गाटरमान कह देते हैं, गेटर कह देते हैं, गटर भी कह देते हैं। सही तो गटर ही है। हाँ जी, इसे दोबारा समझा दें, इसमें भी समझने के लिए रह गया कुछ। 3 बंद थे, एक बंद टूटा, एक एच इससे आ गया, एक इससे आगे आ गया। अब ये पूरा NH जो है, NH वो H के साथ चला गया, वो यहाँ आके जुड़ गया डबल बंद से। क्या रह गया इसमें? यहाँ डबल बंद है जो दिखाई नहीं दे रहा है। अगला हेडिंग है, ये तो कोई अभिक्रिया होती नहीं। गाटरमैन, देखो इधर, जब बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब HCl में घुली कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में, CuCl भी होता है इसे, कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो वो HCl के अंदर घुली है। अब दरअसल ये इसका जो घुलने के बाद में उत्पाद बनता है, मतलब यही उत्पाद बन जाता है, तो वो बनता है ये। अब बताओ क्या नाम होगा इसका? फॉर्मिल क्लोराइड। तो चाहो ना इसे, अगर कोई कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl ना बोले तो हम सीधा बोल सकते हैं कि जब बेंजीन को फॉर्मिल क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं, एल्डिहाइड। लेकिन ये जो बना है ये इससे बना है। कैसे बना है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड को HCl में घोलकर बेंजीन से अभिक्रिया कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में? AlCl3 की उपस्थिति में। तो देखो होता क्या है, इस अभिक्रिया को देखने में डाउट सबसे पहले ऐसा लगता है कि यार इससे ही अभिक्रिया करा रहे हैं और यही निकल जाता है, लेकिन ये निकलता नहीं है। यहाँ से देखो, ये ऑक्सीजन जो है मतलब CO जो है ये पूरा जाके यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ से H फ्री होगा तो CHO ऐसा हो जाता है ये, और ये HCl अलग निकल जाता है। देखने वालों को ऐसा लगता है कि ये HCl से अभिक्रिया की तो HCl ही निकाल दे, जबकि ऐसा होता नहीं है कि इधर यही चीज़ डालें और उधर वही चीज़ निकल जाए। कभी नहीं होता है रासायनिक अभिक्रिया में। लेकिन ये देखने में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि HCl से क्रिया करी, HCl निकल गया, तो HCl निकला नहीं है। दरअसल ये जो है वो इसके अंदर से निकला है, ये बन गया होगा और उसमें से HCl निकला है। ठीक है जी, तो ये है बेंजाल्डिहाइड। जब बेंजीन को HCl में घुले कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में अभिकृत कराते हैं तो बेंजाल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया गटरमान कोच अभिक्रिया कहलाती है। ये पूरे का पूरा CO से जाके यहाँ जुड़ गया, यहाँ से H खाली हुआ होगा तो CHO ये आ गया, HCl नहीं निकल गया। ये यही तो बनेगा, ये इधर ये आता हो गया ना। हाँ। जब बेंजीन को
HCl में घुली, HCl में घुली, हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, हाँ, HCl में घुली कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में AlCl3 की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं, तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। कुछ अभिक्रियाएं होती हैं ऐसी जिनसे कि केवल एल्डिहाइड ही बनता है, वो यही है, वरना ज़्यादातर मोस्टली क्या होता है कि जिनसे एल्डिहाइड बन सकता है उनसे कीटोन भी बन जाता है। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं हैं जिनसे केवल एल्डिहाइड ही बनता है, वो ये भी घटनामान कोच अभिक्रिया। हाँ जी, 3 ही काम करने होते हैं मुख्य तौर पर किसी भी उसमें। जैसे चैप्टर आ रहा है हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन, या इसके बाद एमीन वाला चैप्टर आ रहा है, डायजोनियम वाला आ रहा है, या इससे पीछे हमारे पास अल्कोहल, फिनोल, कार्बोक्सिल अम्ल, ईथर, या कोई और आगे पीछे हेलो एल्केन निकल गए। कुछ नहीं किया हमने, ये 3 ही काम कर रहे हैं जो बाद में आए हो, ये पहला आए हो। कभी कोई सोचा कि यार बार बार अभिक्रियाएं कराते रहते हैं, इस चैप्टर में आगे कोई पूरी केमिस्ट्री में ऐसे ही है, बस अभिक्रियाएं आती रहेंगी और चलते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप आते रहेंगे अभिक्रियाएं। काम क्या है? काम है कि हमारा कि पहले बनाने की विधि पढ़ लें, भौतिक गुण 2-4 लिखे जाते हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर रासायनिक गुण, और कभी कभी जो तीसरा काम है वो किसी ना किसी की प्रयोगशाला विधि आ जाती है चित्र सहित, इसमें भी आएगी। फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि आएगी, और एसिटाल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि आएगी, और एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि विध चित्र के साथ करेंगे हम, ठीक है। लेकिन उससे अभी हमें मतलब नहीं है, मतलब होता है कि मुख्य 2 चीज़ें, एक तो बनाने की विधि। अब एग्जाम में कोई ये सोचे कि एग्जाम में ऐसा आएगा कि फॉर्मल्डिहाइड, वो एल्डिहाइड या कीटोन बनाने की विधियाँ लिखिए जो हमारा हेडिंग है, तो ऐसा कभी ज़िंदगी में होगा नहीं, और ना इस तरीके से आएगा। अब कोई कहे यार तुम ऐसा क्यों करवा रहे हो, तो हम यहाँ क्वेश्चन आंसर करके नहीं करवा रहे होते कि भाई ये लिखिए है वो लिखिए। हमारा मतलब होता है कि एल्डिहाइड किन किन चीज़ों से बन जाता है, तो एक हेडिंग डलवा दिया, अब एल्डिहाइड बनाने की सारी विधियाँ आ गई। ये अभिक्रिया या जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो सब अकेले अकेले आती हैं। अभिक्रिया आने के 3 तरीके होते हैं एग्जाम में, 4 तरीके होते हैं सही तरीके से। तो क्या होता है कि या तो अभिक्रिया नेमिंग के साथ आ जाती है ऐसे ही कि घटमान कोच अभिक्रिया किससे कहते हैं, 2 नंबर में आएगी डायरेक्ट टिप्पणी लिखने। या दूसरा तरीका इसका होता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, तो वो तुमसे नहीं कहेगा कि अभिक्रिया लिखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, और वो नीचे दे देगा सैंडमेयर अभिक्रिया या विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, बोट्स अभिक्रिया, घटमान कोच अभिक्रिया है कोई भी, तो उन पर सब पे तुम्हें उसकी हिंदी लिखनी है और ये लिखना है, करना यही है। कभी कभी ऐसे देगा कि यहाँ ये दे देगा, यहाँ लिख देगा ए और बी, या खाली जगह छोड़ देगा प्लस खाली जगह छोड़ देगा, कहेगा निम्नलिखित को पूर्ण कीजिए, उसे कहते हैं अधूरी अभिक्रिया। दूसरे और तरीके से होता है जो अभिक्रिया आती है, वो कहेगा क्या होता है जब, ऐसे लिख देगा ऊपर, क्या होता है जब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, क्या कि जब किसी साइनाइड का अपचयन कराया जाता है, या ऐसा बोल देगा जब किसी बेंजीन में फॉर्मिल क्लोराइड मिलाया जाता है, या बेंजीन में फॉर्मिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराई जाती है। बस इतना ही छोड़ देंगे, आगे की अभिक्रिया में खुद ही बतानी होती है। तो ये अभिक्रियाएं आती किसी और तरीके से हैं, हम करवा किसी और तरीके से नहीं। कभी कोई ये सोचे कि प्रयोगशाला विधि आएंगे, अभी ये भौतिक गुण डलवा दे तो भौतिक गुण आ जाते हैं, ये रासायनिक गुण डलवा दे रासायनिक गुण आ जाएंगे, ऐसा नहीं आएगा कभी भी। जो अभिक्रिया चल रही है वो अपने आप में खुद एक पूरी की पूरी फैक्ट्री है, अपने आप में खुद पूरी की पूरी एक फैक्ट्री है अपने आप में, समझ गए। तो वो खुद अपने आप में अकेले आएगी, किसी के साथ नहीं आएगी। भले से क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन अलग से बना दें, क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बना दें, किसी के साथ डाल दें, लेकिन वो अपने आप में पूर्ण अभिक्रिया है। तो कभी ये ना सोचे कोई कि इसके जब एल्डिहाइड या कीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि आएगी या उसकी बनाने की विधियाँ आएंगी तभी उसमें ही आएगी। या अभी हमने लिखा था ओजोनाइड, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ओजोनाइड द्वारा एल्डिहाइड के निर्माण की विधि का वर्णन कीजिए, या एल्डिहाइड बनाने की ओजोनाइड विधि का वर्णन कीजिए। तो कुछ इस तरीके से ओजोन का नाम जिक्र करेंगे उसमें, तो वो इस तरीके से अभिक्रियाएं होंगी, कभी भी ऐसा नहीं आएगा। इसके बाद हमारे पास भौतिक गुण आ रहे, भौतिक गुण जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं, जो बार बार तुम्हें डलवा दिए जाते हैं कि क्या कारण है कि उसका घनत्व उससे कम होता है या उसका घनत्व उससे ज़्यादा होता है,
या वो उससे क्रियाशील होता है, वो उससे क्रियाशील नहीं होता है। अभी और भी मैंने बताए थे किसके कारण, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के कारण, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण कैसे कैसे वो क्रियाशील होता है, कैसे कैसे नहीं होता, वो एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं। क्या कारण है कि वो ठोस है, वो द्रव है, क्या कारण है वो जल में घुलता है, वो नहीं घुलता है, क्या कारण है वो हाइड्रोजन बंध बनाता है, वो नहीं बनाता है, क्या कारण है वो गैस है या द्रव है। तो ये सब एक दो नंबर में सिर्फ हिंदी में लिखना आता है। ये कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं किसी बच्चे का कि कोई वो जो बच्चा इंटर का वो पूरे का पूरा सिलेबस पढ़ गया तो रट का तो आ गया होगा, लेकिन अपनी मर्जी से कैसे वो क्वेश्चन को हैंडल करेगा वो देखना है। क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है एग्जाम में, क्या कारण है कि अल्कोहल जल में घुल जाते हैं जबकि ईथर जल में नहीं घुलते हैं। समझ गए, हाइड्रोजन बंध के कारण उसमें भी लिखवाया था। तो वो बहुत सारी चीज़ें इसी तरीके से आ जाती हैं। क्या कारण है कि उनके, देखो इधर, क्या कारण है कि अल्कोहल के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं ईथर की तुलना में। क्यों होते हैं? क्योंकि अल्कोहल हाइड्रोजन बंध बनाते हैं तो वो खींचे रखते हैं, जबकि ईथर जो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं एकदम से वाष्प दे जाते हैं। तो ये किसी भी चीज़ का मास्टर फॉर्मूला होता है समझने के लिए। किसी ने तुमसे पूछ लिया कि क्या कारण है कि उसका क्वथनांक उससे कम होता है या उसका क्वथनांक उससे अधिक होता है, तो जिसका क्वथनांक अधिक है इसका मतलब वो देर में वाष्प बन रहा है, ये तो मतलब है। किसी चीज़ का क्वथनांक जो ज़्यादा है, एक का क्वथनांक 100 है, एक का क्वथनांक 120 है, इसका मतलब 120 वाला देर में गर्म होगा। जब देर में गर्म होगा तो इसका मतलब उसे रोकने वाली चीज़ है वो ज़्यादा है। तो अगर जो तुमसे कुछ ना आए तो एक चीज़ तो जरूर ही लिखाना, अगर द्रव तुम्हें समझ में आ रहा है या द्रव भी नहीं समझ में आ रहा है तो भी, कि इसके जिसका भी क्वथनांक ज़्यादा है कि इसके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण अधिक होता है, जिस कारण इसके वाष्पित होने की क्षमता कम होती है, वाष्पित नहीं हो पाता है, इसलिए इसका क्वथनांक अधिक होता है। ये तो पता हजारों क्वेश्चन का मास्टर फॉर्मूला हो गया। और अगर तुम ऐसे 10 सवाल देखोगे ना तो किताब में 10 सवालों के 10 अलग अलग आंसर होंगे कि इसका ये होता है वो होता है, जबकि मुख्य कारण यही होगा कि भाई साहब अगर कोई उड़ना चाह रहा है और उसकी टांग पकड़ के किसी ने रोक रखी है तो भाई साहब वो उड़ेगा नहीं। तो सीधी सी बात है, अगर कोई हाँ ऊपर जाना चाह रहा है उसे कितना भी पावरफुल है, कितना भी पावरफुल, जोर तो ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं, इसका मतलब क्वथनांक ज़्यादा देना पड़ रहा है, उसे ताप ज़्यादा देना पड़ रहा है, ताप ज़्यादा देना पड़ रहा है, इसका मतलब क्वथनांक तो बढ़ गया उसका, चाहे वो कितने भी जोर लगाता रहे बैठे बैठे। ये सब चीज़ें तो बहुत सारे क्वेश्चनों के लिए आंसर तुम्हारे पास ही होंगे, समझ गए, आंसर तुम्हारे पास ही होंगे। लेकिन जब पेपर खत्म हो गया होगा या मेरे पास आओगे या कभी फ़ोन कर पूछते हैं कि सर जी वो वाला क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस आया था समझ में आया, मैं कहूँगा ये तो मैंने ऐसा ऐसा करना था, अरे अच्छा ऐसा करना था, अरे रह गया यार। तो वो क्या होता है, तो जब कभी भी सेना को भी जब बहुत सारी ट्रेनिंग दे दी जाती है ना, तो सिचुएशन ऐसी फंस जाती है कि भाई साहब अकेले फौजी को अपने हिसाब से सर्वाइव करना पड़ता है, उसे खुद अपनी सिचुएशन ऐसी फंस जाती है कि भाई वो अपने आप ही निकलने का, अगर जिसमें अकल है, दिमाग है, या वो अपने ऐसे कोई कॉम्बिनेशन बना सकता है तो भाई साहब उस सिचुएशन से अकेले निकल जाएगा तो जीत जाएगा। और हमेशा उस मेजर के भरोसे पड़ा रहेगा कि जब तक सर आकर गाइडेंस ना करेंगे मैं नहीं लूँगा, तो भाई साहब वो थोड़े दिनों के मेहमान हुआ टपक जाएगा। ऐसे नहीं होता है, कभी कभी डिसीजन अपने हिसाब से भी लेना पड़ता है। अब तुम सोचोगे सर बताते तभी हम क्वेश्चन करते हैं, उन्होंने ना बताया कॉपी में नहीं है तो हम कहाँ से करें। तो मैदान में वहाँ मैं नहीं हूँगा तुम्हारे साथ, तो इसलिए उस मैदान में तुम्हें अकेले ही भिड़ना है। ये मान के चलना कि क्वेश्चन लगभग तुम्हारे पास ही हैं, समझिए, लगभग तुम्हारे पास ही हैं। बस सोचना है कि यार हो सकता है वो ऐसा बनाया हो, वैसा बनाया हो, ऐसा बनाया हो। जब पेपर उठा के देखोगे ना तो बहुत अजीब तरीके से घुमा कभी तुमसे जिंदगी में नहीं पूछेगा कि भाई उसकी पे अभिक्रिया लिखी है, उसके अभिक्रिया लिखी है। 12 साल हो गए तुम्हें पढ़ते हुए, लीनियर क्वेश्चन तुमसे अब नहीं आएंगे। क्वेश्चन कभी मैं बार बार बताता रहता हूँ, कभी क्वेश्चन तुमसे ऐसा नहीं पूछेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए, ये लीनियर क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट निशाने पे तीर है, समझ गए। अरे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे इस तरीके से कि भारत के उस आदमी का नाम बताइए जिससे प्रथम नागरिक होने का अधिकार प्राप्त है। अब होंगे आदमी, अबे यार पता कौन सा नागरिक का नाम पूछ लिया, या उस आदमी का नाम बताइए, क्वेश्चन वही है, समझ गए। उस आदमी का नाम बताइए जिससे पहली बार पहला नागरिक होने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो बस निकल गए जी। तो ज्यादा चक्कर मत पड़ो, इसे राजेंद्र प्रसाद ही है और कौन जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम पूछा था, लेकिन अब जब ये सुनो तर, अब जब तुमसे कोई कहेगा अबे ये तो भारत के पहले राष्ट्रपति का पूछा था, अरे यार ये था, ये तो मुझसे आता था, हाँ घुमा के पूछ लिया। तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई सोचेगा गटरमान कोच के नाम से बिक्री आएगी तो मैं वही लिखूंगा। भाई
अभिक्रिया कैसे भी आ सकती है। अभिक्रिया कहते हैं क्या होता है जब बेंजीन को फॉर्मल क्लोराइड या बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ अभिकृत करते हैं तो क्या होता है, तो ऐसे ही पूछ सकते हैं, तो वही तुम्हें पता होना चाहिए, हर सिचुएशन के लिए तैयार होना चाहिए। भौतिक गुण देखो भाई, नंबर 1 नंबर इसमें लेंगे प्रथम हेडिंग है एल्डिहाइड तथा कीटोन के भौतिक गुण। इसमें लेंगे प्रथम एल्डिहाइड, प्रथम एल्डिहाइड जैसे फॉर्मल्डिहाइड गैस है, गैस है, जबकि प्रथम एल्डिहाइड जैसा फॉर्मल्डिहाइड गैस है, जबकि तो ये जबकि C10 तथा कीटोन में C11 तक के यौगिक द्रव होते हैं, द्रव होते हैं और इससे अधिक कार्बन युक्त यौगिक कार्बन युक्त यौगिक इससे अधिक कार्बन युक्त यौगिक ठोस होते हैं, इससे अधिक कार्बन युक्त यौगिक ठोस होते हैं। हो गया नंबर नेक्स्ट लिखेंगे। इनके क्वथनांक अल्कोहल से, इनका क्वथनांक अल्कोहल से कम होते हैं, नंबर नेक्स्ट इनके घनत्व संगत अल्कोहल से कम होते हैं, नंबर नेक्स्ट अणुभार बढ़ने पर इनके क्वथनांक बढ़ते हैं, अणुभार बढ़ने पर इनके क्वथनांक बढ़ते हैं, क्वथनांक बढ़ते हैं। हेड लिखेंगे रासायनिक गुण, रासायनिक गुण हो गया। रासायनिक गुण में लिख देंगे ऑक्सीकरण रासायनिक गुण ऑक्सीकरण जब एल्डिहाइड या कीटोन का
K2Cr2O7 के अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 के अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण कराया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं।